नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने बेली फैट को लेकर। जो हमारे पेट पर जो चर्बी जमा हो जाती है, जो फैट जमा हो जाता है, वो फैट 2 प्रकार का होता है। एक सबक्यूटेनियस बेली फैट कहा जाता है कि ये सबक्यूटेनियस बेली फैट वो फैट होता है जो हमारे बाहरी तरफ, जो पेट पे बाहरी तरफ जो फैट दिखाई देता है, वो सबक्यूटेनियस बेली फैट के कहलाता है। और दूसरा जो बेली फैट होता है, विसरल विसरल बेली फैट, जो हमारे पेट के अंदर जैसे लीवर पर, हमारे हृदय पर, हमारी आंतों पर और हमारी किडनियों पर जो फैट जमा हो जाता है, जो वसा जमा हो जाती है, वो विसरल बेली फैट कहा जाता है। जो सब क्यूटेनियस बेली फैट है, वह हमारे पेट के बाहरी तरफ जो चर्बी जो बाहर की तरफ जो दिखती है, वह सब क्यूटेनियस बेली फैट कहलाती है। तो हम किन योगासनों के द्वारा, किन आसनों के द्वारा, किन प्राणायाम के द्वारा वह बेली फैट समाप्त करें, और क्या-क्या इसके कारण होते हैं इस बेली फैट के। इसका मुख्य कारण होता है कि हमारा जब खान-पान बिल्कुल ठीक नहीं होता है, अस्वस्थ जब हमारा खान-पान होता है, अर्थात अस्वस्थ खान-पान से मतलब होता है कि अगर हम तैलीय भोजन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम पैकेट जो फूड होता है, जो पैक्ड फूड बाज़ारों में उपलब्ध होता है, उसका अगर हम सेवन कर रहे हैं, या अगर हम लगातार हम इस तरह का भोजन कर रहे हैं जिसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वह खान-पान ही हमारे बेली फैट को बढ़ाता है। सेकंड, जो शारीरिक अगर निष्क्रियता, अगर हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, अगर हम योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने घूमने-फिरने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके कारण भी ये बेली फैट जमा हो जाता है। अगर हम लगातार तनाव ले रहे हैं, किसी बात के लेकर हम लगातार चिंतित हैं, या अगर हमारी नींद में कमी हो रही है, अगर हम प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, या हम लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो यह सभी कारण हमारे बेली फैट को बढ़ाते हैं। और अगर हमारा हार्मोन्स का संतुलन हो गया, हार्मोन्स अगर हमारा ठीक से इसका सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है और असंतुलित है, तो यह सभी कारण हमारे बेली फैट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम अपने खान-पान से किस प्रकार से अपने बेली फैट को समाप्त करें? अगर हम लगातार फाइबर युक्त भोजन करें, तो हमारा बेली फैट धीरे-धीरे अपने आप ही समाप्त होगा। लेकिन इसके लिए रेगुलर जो आपकी डाइट होनी चाहिए, जो आपका भोजन होना चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए। अगर हम दलिया ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, रेशेदार भोजन, फाइबर युक्त भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह भी हमारे बेली फैट को समाप्त कर सकता है। साथ ही अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो यह भी हमारे बेली फैट को समाप्त करेगा। साथ ही अब जो योगासन हैं, हम किन योगासनों के द्वारा अपने बेली फैट को समाप्त करें, तो इसमें मुख्यतया जो साइक्लिंग या बाल मचलन जो क्रिया कहलाती है, उसका हम अभ्यास करें, तो वो हमारे बेली फैट के लिए बहुत हद तक बहुत कंट्रोल वह बाल मचलन आसन करता है। तो आप धीरे-धीरे शवासन में लेट के, धीरे-धीरे दोनों हाथों को ग्राउंड पे ऊपर की तरफ रखिएगा, आसमान की तरफ रखिएगा, आसानी से शवासन में लेटिएगा, और उसके पश्चात एक हाथ से और एक पैर से आप बाल मचलन क्रिया का अभ्यास करेंगे। यह बाल मचलन क्रिया, जहाँ आपका पैर जाएगा, उसकी विपरीत दिशा में आपका हाथ जाएगा। उसी प्रकार से यह बाल मचलन क्रिया आपको आपके बेली फैट को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है। इस क्रिया का आप रेगुलरली अगर अभ्यास करेंगे, तो आपका पेट का जो बेली फैट है, ये जो फैट है, अपर बेली फैट और लोअर बेली फैट, ये अपने आप धीरे-धीरे समाप्त होगा। तो यह बाल मचलन क्रिया या साइक्लिंग आप दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। यह साइक्लिंग आपके बेली फैट के लिए बहुत जिम्मेदार होगी, बहुत लाभकारी होगी। तो ये बाल मचलन क्रिया या साइक्लिंग का अभ्यास आप अवश्य करें।
और इस बाल मचलन क्रिया को आप धीरे-धीरे अपनी क्षमतानुसार धीरे-धीरे बढ़ाइएगा, तो ये बाल मचलन क्रिया या साइक्लिंग की क्रिया बहुत लाभकारी होती है आपकी बेली फैट को समाप्त करने के लिए। सेकंड, जब हम इसमें बात करते हैं कि हम सेकंड कौन-सा आसन करें अपनी बेली फैट को लेकर, तो आप धीरे-धीरे अपने दाहिने पैर को 60 डिग्री एंगल पर लिफ्ट कीजिएगा और धीरे-धीरे अपर पार्ट को भी इस तरह से लिफ्ट करिएगा। तो यह भी आपके बेली फैट को समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस आसन में ये एक पैर से नौकासन माना जाता है। तो इस पैर जब आप इस आसन को करेंगे, तो इस आसन के द्वारा आपके डायरेक्ट आपके बेली पर, आपके पेट की चर्बी पर असर पड़ता है। आप महसूस करेंगे कि आप जब इस आसन को होल्ड करेंगे 10 सेकंड जब आप इसको होल्ड करेंगे या 5 सेकंड आप इसको होल्ड करेंगे, तो आप महसूस करेंगे, स्वयं महसूस करेंगे कि आपके पेट की जो चर्बी है, इस पर यह आसन डायरेक्ट इफेक्ट करता है। धीरे-धीरे आप अपने दाहिने पैर से या बाएं पैर से पैर बदलकर फिर से इसका अभ्यास करें और इस प्रकार से दोनों हाथों को भी लिफ्ट करें और अपनी क्षमता अनुसार इस आसन को आप रोकें। तो धीरे-धीरे 10 से 15 सेकंड तक आप इसका शुरुआत में अभ्यास करें। उसके बाद जैसे-जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। तो धीरे-धीरे यह दोनों बाल मचलन क्रिया और नौकासन का आप अभ्यास इस बेली फैट को लेकर अवश्य करें। धीरे-धीरे 1-2 सांसें सामान्य लें और उसके बाद धीरे-धीरे पुनः आप एक अन्य आसन करेंगे जो अर्ध नौकासन माना जाता है। तो अर्ध नौकासन में आप इस प्रकार से दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें और इसको आप होल्ड करें। कम से कम 10 सेकंड तक आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों तक पहुंचाएं और महसूस करें कि आपका पेट पूरा स्ट्रेच होगा, तनाव में आएगा। तो यह अभ्यास भी आपको अपने बेली फैट को लेकर अवश्य करना है और धीरे-धीरे वापस आएं। यह बाल मचलन आसन के साथ-साथ आपका एक पैर से नौकासन और यह अर्ध नौकासन भी आपको अवश्य करना है। यह 2-3 आसनों का आप शुरुआत में अभ्यास करें तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो यह फैट है, ये धीरे-धीरे इन योगासनों के द्वारा धीरे-धीरे समाप्त होगा। फिर से एक बार और करेंगे। इस प्रकार से आप अब दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ले आएँ और फिर होल्ड करें। सांसों का क्रम इन आसनों में आपका सामान्य रहेगा। और धीरे-धीरे वापस जाइएगा। यह आसन भी आपको अपनी क्षमता अनुसार करने हैं। किसी भी आसन में आपको जोर या जबरदस्ती या खींचतान बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल भी आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर न करें। जितनी आपकी क्षमता होगी, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, उतना आप इन आसनों का अभ्यास करें। उसके पश्चात आप पूर्ण नौकासन की तरफ जा सकते हैं। दोनों पैरों को धीरे-धीरे लिफ्ट करें 30 डिग्री एंगल पर। उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को पहले लिफ्ट करें और फिर अपर पार्ट को भी लिफ्ट करें और इस प्रकार से यह नौकासन का अभ्यास आपके लिए, आपके बेली फैट को कम करने के लिए रामबाण आसन होगा। तो यह 3-4 आसनों का आप अभ्यास अपने बेली फैट को समाप्त करने के लिए अवश्य करें और धीरे-धीरे वापस जाएं और शवासन में रिलैक्स करें। तो यह जो 3-4 आसनों का आपको रेगुलर अभ्यास बताया है, इन अभ्यासों के द्वारा आप अपने बेली फैट को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और इनका रेगुलर अभ्यास ही आपकी पेट की चर्बी को समाप्त करेगा, पेट की चर्बी को खत्म करेगा। आशा है आज का जो यह वीडियो था आपके बेली फैट को लेकर, इस इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे और आप अपने सगे संबंधियों, अपने पड़ोसियों, जिनको पेट की चर्बी अत्यधिक लगती है, जिनका पेट बाहर निकला हुआ होता है, उनको यह वीडियो शेयर करें और इन आसनों का वो अभ्यास करें। धन्यवाद। हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। प्रणाम।